विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसद को मैदान में उतारकर बीजेपी ने जो बड़ा दांव खेला है, उसका नतीजा 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव के रणनीतियों पे भारी पड़ते हुए दिख रहा है। विपक्ष मोदी के इस रणनीति से चारों खाने चीत है और बीजेपी ने 3 राज्य में बहुमत के साथ जीत हासिल कर यह बता दिया मोदी की हर रणनीति देश में मुमकिन है। तभी तो लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव को बीजेपी एक सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में भाजपा ने 3 राज्यों में अधिक मेहनत किया और उसका रिजल्ट सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बना है वो यह है कि क्या विधानसभा चुनाव के तरह एक बार फिर से भाजपा केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव लड़ाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 17 केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारा था, जिसमें सांसद थे और ये तमाम नेता विधानसभा के चुनाव लड़े, जिनमें कई भारत सरकार के मंत्री थे। दरअसल किसी भी लोकसभा के सदस्य के पास कम से कम 6 विधानसभा का क्षेत्र होता है और इन सभी विधानसभा में वो चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बनते हैं। ऐसे में भाजपा ने 17 सांसदों को यह टास्क दिया था कि वे अपने 6 विधानसभा क्षेत्र में किसी एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर खुद चुनाव लड़े और जीत हासिल कर यह बता दे कि वो जहां से चुनाव जीत कर आए थे उन क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है और उनके साथ जनता चलने को तैयार है। इसके पीछे की वजह से भाजपा ने सेमीफाइनल की जो रणनीति बनाई थी वो दिख रही थी। कहा जा रहा था कि 2023 के अंत में हुए विधानसभा का चुनाव 2024 के चुनाव के ठीक पहले का वो चुनाव है जिसमें बीजेपी अपनी ताकत विपक्ष के सामने मजबूत ही नहीं करेगी, बल्कि विपक्ष किन किन जगहों पर ज्यादा कमजोर हो सकता है उसका भी प्लान तैयार कर रही थी। यही वजह है कि बीजेपी ने उन सभी सीटों पर अपने सांसदों को चुनाव के मैदान में उतारा जहां उसे पार्टी के अंदर अंतरकलह, पार्टी के अंदर गुटबाजी, पार्टी के अंदर 2 खेमे में लोगों के बंटने की अंदेशा था। उन जगहों पर स्थानीय नेताओं को तरजीह देने से अच्छा पार्टी ने अपने सांसदों को ही मैदान में उतार दिया। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जो यह फैसला लिया, इसके पीछे ये लॉजिक था कि अगर लोकसभा में अगर उनकी संख्या कम होती है या वो केंद्र में मंत्री है, तो अगर उनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा तो इससे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत पर कोई खास असर नहीं पड़े। इस बात की भी पूरी तैयारी कर ली गई थी और अब जब चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं तो मोदी ने अपने 17 सांसदों को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिला दिया है। इसके पहले भाजपा यह चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीती है, लेकिन जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए वहां के स्थानीय मुद्दा भी अब नरेंद्र मोदी ही रह गए। मोदी को लगता है कि इस तरीके से चुनाव के एजेंडे सेट करने से 2024 के चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। स्थानीय मुद्दे छोड़कर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देश की जनता भरोसा करेगी और देश भर में नरेंद्र मोदी और बीजेपी एक बार बड़ी बहुमत के साथ वापस सत्ता में आ सकती है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।